नमस्ते, मेरा नाम बिट्टू सिंह राजपूत है। आज भिखारियों के रहस्य पर विस्तृत कथा बताने आया हूँ। कथा नहीं है, यह हकीकत है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में इन दिनों जो वहाँ जिला प्रशासन है वो भिखारियों को, भिक्षावृत्ति को जड़ से ख़त्म करने का एक प्रयास कर रहा है। लेकिन इस प्रयास में एक जो चौंकाने वाली खबर आई तो हमें लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए और आपको बताना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं विस्तार से। इंदौर जो अपनी सफाई और आधुनिकता के लिए पहचाना जाता है, इन दिनों एक नए विवाद का केंद्र भी बना हुआ था। भिक्षावृत्ति को जड़ से खत्म करने के प्रशासन के प्रयासों ने कई चौंकाने वाले राज उजागर किए हैं। शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों और चौराहों पर बैठे भिखारियों की कहानी साधारण से कहीं ज़्यादा जटिल थी। शुक्रवार की सुबह का दृश्य, हाई कोर्ट चौराहे के पास की मस्जिद के बाहर एक महिला भिखारी हमेशा की तरह बैठी थी। उसके चेहरे पर गरीबी और लाचारी की कहानी लिखी थी और लोग बिना कुछ सोचे समझे उसके झोली में सिक्के और नोट डालते जा रहे थे। इसी बीच जिला प्रशासन की एक टीम मौके पर पहुंची। भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान के तहत उन्होंने महिला की तलाशी लेने का निर्णय लिया। जैसे ही उसकी झोली खोली गई, टीम के सदस्य हैरान रह गए। झोली में सिर्फ पैसे नहीं बल्कि करीब 34 से 40 पर्स भी पड़े थे। जब इन पर्सों की जांच की गई तो हर पर्स में नकदी मिली। कुल मिलाकर 45,000 रुपये इस महिला भिखारन के पास से प्रशासन को मिला। महिला को पूछताछ के लिए ले जाया गया। उसका नाम रुखसाना था। वह पिछले 10 वर्षों से इस चौराहे पर बैठी रही थी। पूछताछ में उसने बताया कि उसने इतने सालों से हजारों लोगों से भीख के जरिए यह पैसा इकट्ठा किया था। उसने धीरे धीरे पर्स इकट्ठे किया और उनसे पैसे जमा किए। उसी दिन प्रशासन ने एक अन्य चौराहे पर एक पुरुष भिखारी की भी तलाशी ली। वह आदमी जो फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, लंगड़ा कर चल रहा था, असहाय दिख रहा था। उसकी जेब से 20,000 रुपये नगद और रेलवे टिकट बरामद हुए। पूछताछ में उसने भी बताया कि वह हर 2 महीने में अपने गृहनगर लौटता था, वहां अपने परिवार को पैसे भेजता था। जब अधिकारियों ने उसकी कहानी की गहराई में जानने की कोशिश की तो पता चला कि वह भिखारी असल में पूरी तरह से स्वस्थ था। उसने यह स्वीकार किया कि वह लोगों की सहानुभूति का फायदा उठाकर अपनी कमाई करता था। इंदौर प्रशासन के लिए यह घटनाएं नई नहीं थी। कुछ महीने पहले शहर के राजवाड़ा इलाके में एक बुजुर्ग महिला भिखारी के पास से 75,000 रुपये नकद और जमीन के कागजात मिले थे। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने जीवन भर की कमाई बचाकर यह जमीन खरीदी थी। यह घटना इंदौर के आम नागरिकों और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई थी। भिखारियों की मजबूरी और उनके छलावे के बीच का फर्क समझना अब एक चुनौती बन चुका था। इंदौर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत न केवल भिखारियों को रेस्क्यू किया जा रहा था बल्कि उन लोगों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा था जो सड़कों पर भीख देते पकड़े गए। प्रशासन का मानना था कि भीख देना दरअसल भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देता है। उन्होंने यह भी बताया कि कई भिखारी जरूरतमंद नहीं बल्कि भिक्षावृत्ति को एक पेशा बना चुके हैं। भिखारियों के पीछे की कहानियां जो है, जब महिला रुखसाना से गहराई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह विधवा है। उसके पति का देहांत 15 साल पहले हो गया था। उसके 2 बच्चे थे लेकिन दोनों ने उसे अकेला छोड़ दिया। मजबूरी में उसने भीख मांगना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। दूसरी ओर पुरुष भिखारी रमेश ने कबूल किया कि वह एक छोटा मोटा मजदूर था। काम की अनियमितता और आर्थिक तंगी ने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया, लेकिन समय के साथ उसने इसे अपनी स्थायी आय का जरिया बना लिया।
इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने भिखारियों के लिए पुनर्वास योजना को तेज कर दिया। उज्जैन के एक आश्रम में रुखसाना और रमेश को भेजा गया, जहां उनकी काउंसलिंग की जा रही थी। इसके साथ ही प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौराहों पर बोर्ड लगाए, जिन पर लिखा था, भीख देना अपराध है, जरूरतमंदों की मदद के लिए चैरिटी संस्थाओं से संपर्क करें। इंदौर के लोगों ने इस अभियान की सराहना की, लेकिन यह भी सवाल उठाया कि क्या यह भिक्षावृत्ति की जड़ों को खत्म कर पाएगा। रुखसाना और रमेश जैसे भिखारियों की कहानियां हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति की गरीबी के पीछे एक कहानी होती है। भिक्षावृत्ति मुक्त इंदौर के प्रयास अब एक बड़ी सामाजिक क्रांति का हिस्सा बन चुके थे। प्रशासन के कदम केवल शहर की सड़कों को साफ करने तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे उन लोगों के जीवन को भी सुधारने की दिशा में बढ़ रहे थे, जिन्होंने जीवन की कठिनाइयों के सामने हार मान ली थी। इंदौर बदलाव की ओर बढ़ रहा था, एक ऐसा बदलाव जो न केवल शहर को सुंदर बनाएगा, बल्कि इसके लोगों को भी सशक्त करेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।